तो देखिए आरुणी, अरुण का पुत्र था आरुणी था, तो केतु आरुणी। और जब राजा के 5 वर्ष को तो नहीं दिया, तो फिर राजा ने उससे भक्तों के द्वारा कहा कि इनको स्वागत सत्कार करिए, जलपान कराइए, तो उसने जलपान भी नहीं किया और लौट करके आ गया। तो जब लौट करके आ गया तो अपने पिताजी के पास में आया। किसके पास में? पिताजी के पास में आ गया था। और पिताजी से आकर के उसने कहा तुमने मेरे को झूठा क्यों उपदेश कर दिया, कर मैंने सारी विद्या दे दी। ऐसा उसने वहां पर जाकर अगले मंत्र के द्वारा आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि वेत्तो यतिथ्याम यत संख्यायाम आहुत्याम आहुतौ हुतायाम आपः पुरुष वाचः पुरुषस्य या वाक् स एव यासां वक्तः स एव वक्ता पुरुषवाचो भूत्वा पुरुष शब्दवाच्या भूत्वा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वेत्ता हे श्वेत केतु तुम जानते हो यतिथ्याम, तो यतिथ्याम मतलब यत संख्यायाम, यति धातु यत गिनने अर्थ में हो गई, यति गिनने अर्थ में, यत नियत इतनी, तो यत संख्यायाम आहुत्याम जिससे तीन संख्याओं से युक्त होकर के आहुति में, आहुत्याम इन 10 पूर्णमास की, 10 पूर्णमास और हमारा अग्निहोत्र की 2 आहुतियाँ, प्रातः काल की आहुति और सायकाल की आहुति। तो दो आहुति, एक प्रातः काल की आहुति होगी समुदाय रूप से, एक सायकाल की आहुति हो गई समुदाय रूप से। अग्निहोत्र की जो 2 आहुति हैं उन आहुति के होत हो जाने पर तो उससे उपलक्षित कर्मकांड, 2 आहुति से उपलक्षित क्या हो गया? कर्मकांड हो गया। तो इन कर्मकांड को पूरा जो कर्मकांड है उस आहुति से लेकर होत हो जाने पर होतायाम आहुत्याम। अरे कहते हैं 7 नंबर टिप्पणी में लिखा है हुतः सत्या हुत होती हुई, वो आहुतियाँ होती हुई, बहुत से प्राणियों के द्वारा आहुतियाँ होती है ना। 1 नंबर 2 नंबर 4। तो इस प्रकार से होती वह जो आहुतियाँ हैं आपह यानी पुरुषवाचो भवती, पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाने पर वो आहुति, जब आहुति डालेगा कर्मकांड करेगा तो कर्मकांड करने पर वही आपसे आपमय आहुति होती हैं। आहुति कैसी? आपमय यानी जलमय, इन जल की प्रधानता जिन आहुतियों में होती है। कर्मकांड आ गया जल की प्रधानता, क्योंकि बिना जल के कर्मकांड नहीं होता, बिना जल के कर्मकांड नहीं होता। इसी जो आहुति में होते आप है वो आपकी पुरुषवाचो यानी पुरुष से या वाक है, पुरुष की जो वाक है सब है यासाम जिसकी है, यासाम, यासाम यानी बाहर जल की, यासाम यानी पुरुष की जो वाक है, यासाम इन जिन, यासाम शब्द का अर्थ स्त्रीलिंगवाचक है, तो वाक और जल दोनों ही कहते स्त्रीलिंगवाचक हो गए आप, है ना। तो कहते हैं ऐसे जो पुरुष की जो वाक है यासाम जिनकी जो वाक का, इन यासाम वाक का नाम। तो यहाँ पर वाचा नाम, वाचाम, तो वाचाम पुरुष या वाक साहिब यासाम जिनकी, यासाम है जिनकी, एन जिन प्राणियों की वाचा का वाणी को वक्ता, वक्ता हो जाता है तब पुरुषवाचो, अर्थात जो आहुति के होत हो जाने पर वह व्यक्ति आप उसका पुरुष संज्ञा का वाचक हो जाता है, ठीक है ना। अर्थात पुरुष की बाग वाला होकर के, यहाँ पर जो जल ही है ना, जल, जो जल ही इस प्रकार से पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो जाएगा। आहुति में होत हो जाने पर आप यानी जो जल है पुरुषवाचा, इन पुरुष की जो वाक है साई यासाम जिल, जिन यासाम आपा नाम आपकी, आपका वक्ता आपके नाम से, आपके
नाम से, तो जो बाक आप ही जो जल के नाम से जल ही पुरुष के नाम से पुरुषवाचक होता, यानी जो हावती में हो तो करके पुरुष वाणी को जल कैसे पुरुष के नाम वाला, पुरुष की जो वाक है पुरुष नाम वाले के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। पुरुष की जो वाक साहिब यासम जिस जिस अपाम अपाम की जो वाचक हो गया है ना, जिससे पुरुष रूप है वाचक का वह जल ही पुरुष संज्ञा वाला हो गया। ठीक है ना, पुरुष की वाक वाला होकर के कौन हो गया वो जल, तो पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो गया। तो ऐसा हो करके पुरुषवाचक, क्योंकि यहाँ पर सा बाक साहेब जो बाक ही है ना, जो वह ही आसम जिनकी, तो जिसकी है तो किसकी हो गई, तो है जला अपाम जल की, तो जल का जो वक्ता जल का बल जल का, तो जल इस जो वाणी जल जो वाणी है जलरू जो वाणी, नहीं उसका तात्पर्य है जल जल के देवता नहीं है यहाँ पर, तो मतलब इतना है, ऐसा लेना है कि जो अरे कर्म कांड में जल का प्रयोग किया जाता है, कर्म कांड में तो जल का प्रयोग किया जाता है, तो जल शब्द से उपलक्षित कर्म कांड, जल शब्द से उपलक्षित हो गया कर्म कांड। अब व्यक्ति मरने के पश्चात वो आहुति उसने यज्ञ आदि किए थे, अदृष्ट बन गया, अब वही आहुति ही वो जिसमें जल की प्रधानता है, तो वही उसको पुण्य कर्म में उस जीवात्मा को भुगाने के लिए परलोक में लेके जाते हैं। तो इसलिए जो आहुति जलमय आहुतियाँ, क्योंकि जल की प्रधानता है, तो जलमय जो आहुतियाँ हैं वे जल प्रधान वाली जो आहुतियाँ हैं वो आहुतियों से अदृष्ट बन गया, अदृष्ट जो पुण्य है वह, तो वही जल यहाँ पर आहुति रूप जल है, कैसे पुरुष वाणी को नाम वाला हो गया। इसलिए यहाँ वर्णन किया था पुरुष की जो वाक है सवय वाक की यासाम, बाकी यासाम जिस वाणी जिस जल का वक्ता वाक का वक्ता है ना, वहाँ जल ही वाक नामक हो गया, जो उसकी जल ही पुरुष के नाम वाला पुरुष के वचन वाला हो गया, यासा जिस जल का पुरुष नाम वाला हो गया, ऐसे वाक का उस पुरुष के नाम का वक्ता सब पुरुषवाचो, यानी वह जल ही पुरुष नाम वाला हो गया। ऐसे पुरुष नाम वाला होकर के पुरुषवाचक भूता होकर के पुरुष शब्दवाच्य भूतवा कौन जल, तो ऐसा जो पुरुष है जलवाच्य होकर के पुरुष शब्दवाच्य होकर के, जल तो है मतलब आहुति, अग्निहोत्र में जो आहुति दी गई है वही आहुतियाँ उसको अदृष्ट बना करके परलोक में ले जाती हैं, जिसमें जल की प्रधानता है। पुरुष शब्द वाच्य भूतवा समुत्थाय बदंती, इसलिए पुरुष शब्द वाच्य होकर के यहाँ से ऊपर उठता है, क्या हो जाता है ऊपर उठता है, यानी कर्म कांड करने वाला कर्मी जब वो मृत्यु भाव को प्राप्त हो जाता है, उसकी भी दो जो आहुतियाँ हैं, आहुति जलमय जो आहुतियाँ हैं, तो जल ही जिसमें जल की प्रधानता है, जिसमें जल की प्रधानता है, जल के बिना कर्म कांड नहीं होता, तो वो जो कर्म कांड से अदृष्ट बना वही अदृष्ट वो आहुति रूप जो अदृष्ट है अरे पूर्ण है, वो पूर्ण के माध्यम से जीवात्मा परलोक में गमन करता है। इस प्रकार से ऐसी पुरुष संज्ञा को प्राप्त हो गई हो कौन जल, पुरुष नाम से कहलाती हो। यथा यदा पुरुष पुरुषाकार परिणतः तदह पुरुषवाचो बनती, जब वह जल है आहुति में जो दो आहुतियाँ हैं वो हो जाने पर वह पुरुष जल है पुरुष के आकार वाली हो जाती है। अर्थात यदा जिस काल में पुरुष आकार परिणतः पुरुष के आकार को परिणाम को प्राप्त हो जाती है, उसी काल में तथा उस काल में पुरुषवाचो भवंती, वह जल है जल जिसमें प्रधानता है, ऐसी आहुति शुद्ध जल है, तो जल उस काल में कैसे हो जाता है पुरुष के आकार वाला हो जाता है, पुरुष वाणी वाला हो जाता है। अर्थात पुरुष वाणी वाला, तो जैसे यहाँ से व्यक्ति मर करके गया तो जल को प्रधानता लेकर के ऊपर गया था, कैसे हो गया था, तो यहाँ पर चलो यहाँ पर शरीर को लेकर के शरीर यहाँ से जो शरीर को
उससे युक्त होकर के पुण्य कर्म को लेकर के जीवात्मा कहाँ पहुंच गया? द्विलोक में पहुंच गया, अथवा स्वर्गलोक में पहुंच गया। तो स्वर्गलोक में पहुंचने के पश्चात अब वहां पर उसने भोग भोगे। अब भोगने के पश्चात जब अगला वो उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसका शरीर कैसे हो जाता है? जलमय हो जाता है। जब लौट करके आता है ना पृथ्वीलोक में कर्म कर्म करने के लिए, तो उसी काल में स्वर्गलोक में उसका शरीर चिंता के कारण जलमय हो गया, और बादलों के साथ हो जाता है, तो वहां पर ही जल के साथ ही रहता है। फिर पृथ्वी में आता है तब भी गृह आदि में चला जाता है, तब भी जल का अंश बना ही रहता है। फिर पिता में जाता है, फिर माता में जाता है, फिर बाहर आता है। इसमें इसलिए जल की संज्ञा उसकी हो जाती है, जल प्रदान हो जाता है। तो इसलिए वहां पर ऊपर द्व्यूलोक से जैसे च्युत होगा तो उसका जल के माध्यम से पर्जन लोक में स्पष्ट रूप से जल के साथ ही रहता है। तो इसलिए उसकी कैसी हो जाती है? पुरुष संज्ञा शब्दवाच, पुरुष शब्दवाच हो जाती है। ऐसे जल पूर्ण कर्म कहते समुत्थाय सम्यक उत्थाय उद्भूतः सत्यो वदन्ति इति। फिर जो इस प्रकार से पुरुष संज्ञा को प्राप्त होकर के यहाँ से ऊपर उठ करके उद्भूत सम्यक होता है, उद्भूता होती हुई वदन्ति, इस प्रकार से कथन करती हैं। इस प्रकार से क्या करती हैं? कथन करती हैं। पुरुष से उद्भूत होकर के बोलता है, मतलब उत्थाय नहीं, सम्यक रूप से उठ करके उद्भूत होकर के बोलता है। उत्थाय मतलब ये जो व्यक्ति जो आहुति से युक्त, दो आहुति से युक्त होकर के उस लोक में फल भोगने के लिए जाता है, गमन करता है। ठीक है ना? जो आहुतियां आई, दो आहुतियां आई, सुबह शाम की दो आहुतियां आई, उस पुरुष संज्ञा को प्राप्त, उसमें जल जिसमें प्रधानता है, तो प्रधानता और जल प्रधान वाला ही वे आहुतियां ऐसे पुरुष संज्ञा को प्राप्त होकर के जीवात्मा को परलोक में ले जाती हैं फल भोगाने के लिए। फिर वहां से जीवात्मा फल भोग कर रक्षित होता है, तो फिर नीचे आ जाता है। तो उसके विषय में तुम जानते हो? तो न इति हो वाचा, उसने कहा मैं नहीं जानता। यदि एवं वेत्था उ देवयानस्य पतो मार्गस्य प्रतिपदम प्रतिपद्यते येन स प्रतिपत्ताम प्रतिपदम प्रतियानस्य व प्रतिपदम प्रतिपद शब्द वाच्यम अर्थम आहा। कहते हैं यदि इस प्रकार से है, ठीक है, इतने इस प्रकार तुम नहीं जानते, इसका भी जानते होगे। अष्ट पृष्ठ के अज्ञान में कृष्ण चतुष्ट को भी नहीं जानता। तो बेटा यदि जानते हो तू जो देवयान मार्ग है, पतयन मार्ग का प्रतिपदम, प्रतिपदम का अर्थ गया प्राप्ति का साधन। तो प्राप्ति के साधन को उन्हें यहाँ पर 2 नंबर टिप्पणी लिया है। इष्टा पूत दत्तोपासनायाम रूप क्रियायाम। इष्ट है दत्त उपासना रूप क्रिया में, मतलब इष्ट अनिष्ट। इष्ट हो गया कूपी कूप बाप तड़ाक आदि, आयतन आदि, आराम विश्राम गृह आदि, देव आयतन आदि इत्यादि। और इष्ट यज्ञ आदि हो गए, कर्म कांड हो गए। और दत्त इष्टपूत दत्त हो गए। दत्त तो ये हो गया, यानी यज्ञ से बहिर्वेदी दान को दत्त कह देते हैं। वो इष्ट शब्द से यहाँ पर यज्ञ संबंधित दान कर देते हैं। इस प्रकार से उपासना, तो उपासना हो गई ऐसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति उस मार्ग को जाते हैं। फिर देवयान मार्ग से उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। मतलब जो उपासक है, उपासक और कर्मी देवयान मार्ग से उत्तरायण मार्ग से, दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। यानी उपासक हो गए देवयान मार्ग, कर्म समुचित उपासना वाले देवयान मार्ग से, केवल कर्मी उत्तरायण मार्ग है, केवल कर्मी दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। कर्म समुचित उपासना वाले उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, कर्म समुचित उपासना वाले उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, और केवल कर्मी दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे। तो ऐसे जो प्रतिपद है, मार्ग है, जिस मार्ग के माध्यम से व्यक्ति देवयान मार्ग को जाता है, प्रतिपदित एन सा प्रतिपत्ताम, तो भय वो वहां पर उस लोक को प्राप्त हो जाता है। उस लोक को क्या करता है? प्राप्त हो जाता है। तो प्रतिपत्ताम प्राप्त होने वाले, प्रतिपदम ऐसे जो उस पद को प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार से। तो कहते हैं अथवा पितृयान का प्रतिपदम, जो पितृयान का जो मार्ग है, पितृयान का जो मार्ग है, अतः पितृ जो केवल कर्मी है वह भी
वो जो उनके द्वारा दत्त पुत्र कर्म आदि के द्वारा प्राप्त होने वाले अग्निहोत्र आदि कर्म के माध्यम से प्राप्त होने वाला जो पूर्ण लोक है, ऐसे पूर्ण लोक को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है तृतीयान मार्ग है, जो प्रतिपदम प्रतिगच्छत शब्द वाच्यम आता से वह प्रतिपद प्रतिगच्छत प्रतिपद प्रतिपद शब्द वाच्य प्रतिपद के शब्द के द्वारा कहा जाता है। ऐसे आधा पितृयान मार्ग के द्वारा वो पितृयान मार्ग के माध्यम से जीवात्मा उस लोक के फल को भोगने के लिए जाता है। क्या उसके विषय में तुम जाते हो? 2 नंबर टिप्पणी में 2 नंबर 3 नंबर श्रुति स्वयं। अच्छा, इस प्रकार से अब पुनः और वर्णन करते हैं। यानी पृथ्वीयान का जो पृथ्वीयान मार्ग है उसके विषय में तुम जानते हो का? तो ऐसा उसने पूछा। केवल कर्म कांड स्वर्ग तक पितृलोक पर्यंत पितृलोक तक कह जाती हैं। केवल कर्म कांड और उपासना ऊपर के लोगों में ले जाती है। इस प्रकार से अब कहते हैं यत कर्म कृत्वा यथा विशिष्टम कर्म कृत्वा इत्यर्था। यत कर्म करके जिससे कर्म को करके प्रतिपद्यन्ते पंताना प्रतिपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। कौन? मार्ग को प्राप्त हो जाते कर्मी। तत्कर्म प्रतिपदित योजना टीका में आया है, यह कर्म को करके प्रतिपद्यन्ते प्राप्त हो जाते, उस मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे कर्म उस कर्म को कहते हैं प्रतिपदिति। जिस कर्म करके व्यक्ति उस लोक को जाते हैं मार्ग के माध्यम से, तो वो प्रतिपद मार्ग कहलाता। तो ऐसे यत कर्म को करके यथा विशिष्टम कर्म करता, यत कर्म करता स्थिति वाक्य है उसका अर्थ कर दिया यथा विशिष्ट कर्म करके। इस प्रकार वो अतिक्रमण न करके कर्म करके है ना, शास्त्रानुकूल कर्म करके उस लोक को प्राप्त हो जाते हैं, उस मार्ग से जाते हैं। देवयान व पंतानम मार्ग प्रतिपद्यन्ते पितृयाणाम बाह्यत कर्म कृत्वा प्रतिपद्यन्ते तत्कर्म प्रतिपद उच्यते ताम प्रतिपदम किम वेत्ता। अरे देवलोक पृथ्वीलोक प्रतिपत्ति साधनम किम वेत्ता इत्यादि। कहते जो कर्म करके देवयान मार्ग को प्रतिपद्यन्ते कर्म करके, तो अथवा पितृयान मार्ग को कर्म करके प्रति बार को प्राप्त होते हैं कर्मी उपासक है। तो यद कर्म तत्वा जिस कर्म को करके वो प्रतिपद्यन्ते प्राप्त होते हैं उपासक देवयान मार्ग कर्मी पितृयान मार्ग, तो तत् उस कर्म को प्रतिपद नाम से कहा गया है। तो उत्तम प्रतिपद उस जिस कर्म करके उपासना करके देवयान मार्ग उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग प्राप्त होता है, तो उसके विषय में तुम जानते हो। दो देवलोक की प्राप्ति और पितृलोक की प्राप्ति का साधन के विषय में क्या तुम जानते हो कि इस साधन के द्वारा देवलोक में फल की प्राप्ति होती है, इस साधन के द्वारा कर्मलोक उसमें पितृलोक फल की प्राप्ति होती है। उपासना के द्वारा देवलोक फल की प्राप्ति होती है और कर्मकांड के द्वारा स्वर्गलोक मतलब ये पितृलोक फल की प्राप्ति होती है। तो इसके विषय में तुम जानते हो, इसके साधनों के विषय में जानते हो कि इस प्रकार से वहाँ पर व्यक्ति कर्म करके उपासना करके इस लोगों को चला जाएगा। और भी कहते हैं कि अपि अत्र अस्य अर्थस्य प्रकाशकम ऋषिर मंत्रस्य बच्चो वाक्यम नः श्रुतम अस्ति। कहते हैं और भी मार्गद्वय ही नहीं है, मार्गद्वय नास्ति त्वया तु उत्प्रेक्षा मात्र पश्यति। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है मार्गद्वय तो है ही नहीं है, तुम्हारे द्वारा ही बस कल्पना करके बुद्धि के द्वारा पूछ रहे हो, तथा उसके विषय में कहते हैं। यहाँ पर पूर्व पक्षी ने शंका कर दी तो मार्गद्वय तो है ही नहीं है, उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग है, जब है नहीं तो तुम्हारे फिर कैसे प्रश्न कर दिया। तुम्हारे द्वारा उत्प्रेक्षा मात्र से कल्पना मात्र से, उत्प्रेक्षा का अर्थ कर दिया यहाँ पर कल्पना मात्र, कल्पना मात्र। तो कल्पना मात्र से ही तुम पूछ रहे हो हमसे। पृच्छते मद व्यामोहार्थम इति शेषा। कहते मेरे को मोहित करने के लिए। टीका में आया है मार्गद्वयम एवं नास्ति
तो यहाँ तू उत्प्रेक्षा मात्र पृच्छते तत्र मार्ग तो है ही नहीं और तुमने कल्पना करके मेरे से पूछ लिया। क्यों कल पूछ रहे हो? मेरे को मोहित करने के लिए। ऐसा ऐसा अरे हो सकता है नचिकेता को क्या हो जाए, भ्रम हो जाए तो भाई मेरे मेरे से तुम जो पूछ रहे हो तो तुम अपनी बुद्धि के अनुसार पूछ रहे हो, मार्ग तो है नहीं है। तो फिर मेरे को मोहित करने के लिए, हराने के लिए, अपमानित करने के लिए, अथवा अरे जो मेरे यश फैला उसको कुंठित करने के लिए पूछ रहे हो, है कि नहीं? तो ऐसी बात हो जाने पर राजा कहते, श्रुति स्वयं कहती है कि अपि अत्र, अपि इस प्रकार भी, अत्र यहाँ पर, अत्र अपि अत्र, अश्चात जो मैंने कहा है देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग, दो मार्ग का जो प्रकाशक है। तो ऐसे उस प्रकार का कौन? ऋषि मंत्र से वर्षो वाक्य, ऋषि मंत्र की वाणी है। न श्रुतम अस्ति, हम लोगों ने सुनी है। ना कहा था अस्माकम, अरे हम लोगों के द्वारा सुनी गई है, यानी हमने परंपरा से सुना हुआ है। इस प्रकार से ऋषि की वाणी को, यानी मंत्र की वाणी को सुना है। इसलिए हम अपने तरफ से कपोल कल्पना करके तुमसे दो मार्ग के विषय में नहीं पूछा, तुमको मोहित करने के लिए, तुमको पराजित करने के लिए, अपमानित करने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं अत्र शब्द का अर्थ किया कर्म विभाग है प्रक्रिया में, कर्म कांड के प्रक्रिया में। अस्या तस्य मार्गदर्श्य, इस मार्गद्वय का वर्णन किया गया है इस प्रकार से। यत्को असौ अरे मंत्रो अपि अस्य अर्थस्य प्रकाश को विदिते, कहते इस मार्गद्वय का मंत्र भी प्रकाशक रूप से प्राप्त होता है। और उत्तर आने वाला है, मंत्र ने वर्णन किया है। तो भाई दो मार्ग हैं, पितृयान मार्ग, दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग। इस प्रकार से विद्यते, तो अस्य अर्थ का मार्गद्वय के अर्थ का प्रकाशक कौन है? मंत्री है। इस प्रकार से प्राप्त होता है। को असौ मंत्री उच्चते, कौन है वो मंत्र जो दो मार्ग को प्रकाशन करने वाला? कहाँ पर आया कि यहाँ पर आया। तो उच्चते कहते हैं द्वे श्रुति द्वौ मार्गौ अशृण्वम शृण्वान अस्मि तयोर एकः पितॄणां प्रापिका पितृलोक संबंधा तया सत्या पितृलोकम प्राप्नोति इत्यर्थः। द्वे श्रुति, दो मार्ग हमने सुने हुए थे। श्रुतवान सुने हुए थे, अस्मि सुनने वाले, तयो दोनों में से एक पितृयान प्रापिका, एक मार्ग पृथ्वीलोक फल को प्राप्त कराने वाला है। इन पृथ्वीलोक संबंधा, पृथ्वीलोक से संबंध रखने वाला है। तया सत्या पृथ्वीलोकम प्राप्त होती, कहते हैं उस मार्ग के द्वारा व्यक्ति पृथ्वीलोक फल को प्राप्त कर लेता है। अहम आषाढ़वामिति विभेति संबंध देना, हम में हमने सुना हुआ है, इसके विगत व्यवधान करके इनके साथ भी जोड़ लेना। इस वाक्य का अर्थ इसके साथ पितृयान का वर्णन कर देवयान के साथ भी जान लेना चाहिए। देवयान देवानाम उतापि देवानाम संबंधिनी अन्य देवान प्राप्यति सा, कहते देव अथवा और भी, तो देवताओं के साथ संबंध रखने वाले मार्ग, देवताओं के साथ संबंध रखने वाला मार्ग, देवताओं के प्रापिका, ऐसे देवानाम प्रापिका, पितृणाम प्रापिका, उसके बाद देवानाम प्रापिका कौन? देवयान, देवलोक संबंधा, देवलोक संबंधी जो अन्य है, देवलोक की प्राप्ति का जो मार्ग है, उस मार्ग के विषय में भी हमने सुना है। ब्रह्मलोक पर्यंतक, यहाँ पर स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक तो कर्म, देवलोक से स्वर्गलोक अलग है। ब्रह्मलोक पर्यंतक जाता है वो देवलोक, है कि नहीं? अच्छा देवलोक भी ले लीजिए, स्वर्गलोक भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो पितृलोक का अरे वर्ण किसमें ले जाएंगे? पितृलोक तो स्वर्गलोक, कभी कभी पितृलोक को स्वर्गलोक ही बोलते हैं, है कि नहीं? पितृलोक को नहीं तो यमराज जी का लोक तो, पितरलोक तो है ही है यमराज जी के, मोहल्ले बटे हुए हैं यमराज जी के। तो यमराज जी के लोक में जाने वाला भी व्यक्ति दक्षिणायन मार्ग से जाता है, और पितृलोक में जाने वाला व्यक्ति दक्षिणायन मार्ग से जाता है। और इंद्र आदि देवताओं का तो चर्चा होती रहती है, स्वर्गलोक में रहते हैं। तो ऐसा
श्रुति ने स्वयं पितृलोक का वर्णन नहीं किया। भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम इसी में अंतर्भूत कर दिया। अब भुवा में भुवा शब्द में तो अंतरिक्ष से याद है, भूर में पृथ्वी आ ही रही है, भुवा में अंतरिक्ष आ रहा है, स्वा में देवलोक आ रहा है, स्वा में कौन आ रहा है, अरे स्वर्ग लोक आ रहा है। तो स्वर्गलोक में ये पितृलोक मान लीजिए, तो देवलोक से ऊपर है, अरे वो मान लीजिए, क्या मान लीजिए, देवलोक से ऊपर है ब्रह्मलोक है, महाजन तप सत्यम। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देवलोक शब्द से वो आ जाते हैं, तो मतलब ऊपर के लोग आ जाते हैं। तो इस प्रकार से तो कभी कभी पितृलोक से शब्द से स्वरलोक भी आ जाते, कभी कभी अरे नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन पितृलोक शब्द स्वर्गलोक का ही वाचक होता है प्राय करके, और देवलोक शब्द तो ब्रह्मलोक का वाचक होता है। तो कहते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो कहते हैं देवलोक के विभक्त रूप से संबंध में उपासना के न, तो उपासना से व्यक्ति कहाँ जाते हैं, देवलोक फल को प्राप्त कर लेते हैं, यानी हिरण्यगर लोक फल को प्राप्त कर लेता है। अब कहते हैं कि पुनर्वाभ्याम श्रुतिभ्याम पितॄन देवांश गच्छन्ति थी। 71 नंबर प्रश्न। तो कहते हैं अरे के पुनर्वाभ्याम, चौथी पंक्ति है नीचे चौथी, तो के पुनर्वाभ्याम, अब कौन है उभाभ्याम, उभाभ्याम श्रुतिभ्याम, ये दोनों मार्ग कौन से हैं, ये है देव पितृन पितृलोक पितृयान मार्ग और देवयान मार्ग। तो इन दोनों मार्गों के द्वारा, देवयान मार्ग के द्वारा और पितृयान मार्ग के द्वारा गच्छति, ये जाता है व्यक्ति, कर्मी उपासक दोनों जाते हैं। तो इस प्रकार से ताभ्याम श्रुतिभ्याम इदम विश्वम समस्तम एजद गच्छत समेति संगच्छते, कहते ताभ्याम मार्गाभ्याम, उन दोनों मार्गों के द्वारा, उन दोनों मार्गों के द्वारा। 4 नंबर टिप्पणी, हाँ 2 नंबर टिप्पणी, अधिकृता नाम, जो अधिकृता नाम मार्गांतर संख्या वाले ताभ्याम, अधिकारियों के मार्गांतर की शंका को खंडन करते हैं, मतलब और अन्य मार्ग नहीं, 2 ही मार्ग हैं। इन दोनों मार्गों के माध्यम से क्या करते हैं, दोनों मार्गों से इदम जो मत है, दोनों मार्गों के माध्यम से, अच्छा आगे बढ़ गए ना, उतापी मत्या नाम, जहाँ तो के पुनर्वाभ्याम श्रुतिभ्याम पितृयान देवयान मार्ग उच्चते, उसको कहते हैं उतापी मर्त्यानाम मनुष्याणाम संबंध, के और भी उतापी है ना, इस प्रकार से मर्त्योनाम मनुष्योनाम संबंधित, के मनुष्य के साथ संबंध रखने वाले दोनों मार्ग हैं, जो मनुष्य ही इस मार्ग से जाते मर करके, जिनकी मरण संज्ञा होती है ना, उनको ही इस प्रकार से मार्ग से जाते हैं। और फिर देव ऊपर से मर करके च्युत होते हैं, तो फिर उस प्रकार से लौट करके आते हैं, उन सभी की प्रक्रिया समान हो जाती है। अच्छा सभी की प्रक्रिया समान हो गई, वो तो ऊपर से लौट करके आने वाले की ठीक है प्रक्रिया, पितृयान मार्ग से आचार देवयान मार्ग से आइए लौट करके, तो जो दोनों ऊपर से आकाश से गिरेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो कीड़े मकोड़े होकर के कैसे वो अरे वो जलमय होंगे, कहते कीड़े मकोड़े भी इसी प्रकार से हो जाते हैं, वर्षा के माध्यम से वो यहाँ से नीचे, जैसे सूर्य भगवान उसको खींच लेता है ना, जल को खींचता है, आकाश में स्थित कर देता है सूर्य भगवान की किरण, सूर्य जल को, उसी प्रकार है जैसे जीव की मृत्यु हो गई है, वह भी इसी प्रकार से सूर्य के माध्यम से आकाश में स्थित हो जाता है, फिर वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में जा करके, पुरुष और भ्री आदि में जा करके, पुरुष में और सृष्टि में जा करके फिर बाहर आ जाता है। तो जो नारकी योनि वाला भी है ना, इसी प्रक्रिया से जन्म लेता है, इसी प्रक्रिया एक ही है, एंड आकाश में स्थित होकर के भ्री आदि में जाएगा, भ्री आदि से माता पिता में जाएगा, इस प्रकार से। ऐसे क्योंकि शंका हो सकती है कि ऊपर से आने वाला ठीक है, जल में भ्री आदि में चला जाता है वर्षा के माध्यम से, तो नीचे वाला तो कैसे ऊपर जाएगा, तो वो भी ऊपर ही जाता है। अब कहते हैं
कि अरे इन दोनों मार्गों के द्वारा, किन मार्गों द्वारा, जो मनुष्य जिसमें जाते हैं, मनुष्य नाम मनुष्य के साथ संबंध रखने वाले मनुष्य ही स्थिति व्याम गच्छन्ति तथा, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य ही इन दोनों मार्ग के द्वारा जाते हैं। गच्छन्ति मनुष्य एव लगा दिया, मनुष्य ही इन दोनों मार्गों के द्वारा गमन करते हैं। ताभ्याम श्रुतिभ्याम इदम विश्वम समस्तम एतद् गच्छत एजद गच्छत समिति संगच्छते। इन दोनों मार्गों के द्वारा, है ना, इदम विश्वम, ये संपूर्ण जगत है, एजद गच्छत जाता है, सम्य रूप से गच्छत गच्छते, समेति है ना, सम एति, तो गच्छते यानी इस प्रकार से जाता है। एकत्रित होकर के 3 नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है, गच्छत अन्य इस प्रकार साध साधन दोनों को वह को लेकर जगत का चलत्वम उच्चते, साध साधन को लेकर के, यानी अरे ऊपर का जो ऊपर के लोग साध हो गए, नीचे के लोग साधन हो गए, साधन के द्वारा साधु फल की प्राप्ति हो गई, साधन के द्वारा साधु फल की प्राप्ति। जो व्यक्ति जिस प्रकार कर्म करता है तो कर्म साधन हो गए, कर्म का फल फिर साध हो गया जिस प्रकार से, तो इन दोनों मार्गों से जाता है। और नारकीय वाला व्यक्ति तृतीय गति हो जाती है, वो ऊपर के लोग नहीं जाता, बस यहीं पर जन्म लेकर के मरता है, लेकिन हाँ उत्पत्ति की प्रक्रिया समान हो जाती है उसकी। अब कहते हैं ते ते च द्वेषति यद अंतरा ययोर अन्यतरा यद अंतरा पितरम मातरम च माता पित्रोर अंतरा मध्य इत्यता। कहते हैं ये दोनों मार्ग है, ते च द्वेषति, ये दोनों मार्ग हैं, दोनों मार्ग है, तो ऐसे दोनों मार्ग कैसे, यद अंतर, इन दोनों मार्गों के मध्य में, ययो यदि ययो, जिन दोनों मार्गों के मध्य में, यो तो कहते हैं माता पितृस्थानीय ध्याव प्रतिभ्य, ये दोनों कैसे है, ये दोनों मार्गों के मध्य में यद अंतरा, जो एक होगा, एक का नाम माता होगा, एक का नाम पिता हो गया, तो माता पिता के मध्य में किसका नाम माता है, किसका नाम पिता है, आता थे कौन से मार्ग का नाम माता है, कौन से मार्ग का नाम पिता है। तो ये जो माता पिता के नाम से द्विलोक और प्रतिलोक है, कौन से, माता पिता स्थानीय द्विलोक और प्रतिलोक, 5 नंबर टिप्पणी में। तो कहते हैं तो ये जो मार्ग गए उन मार्गों का एक के मार्ग का नाम माता हो गया, एक का नाम पिता हो गया। तो कौतौ मात्र माता पिता, ये दोनों माता पिता कौन है, ये दोनों मार्ग है, किस मार्ग को माता कहते हैं, किसको पिता कहते हैं। तो माता पिता यानी द्यावा पृथ्व्यऊ अंड कपाले, तो कहते हैं ये दोनों ही जो दोनों मार्ग है ना, इन दोनों मार्गों में जाने वाला, तो एक मार्ग को माता, एक को पिता कहते हैं। को तो माता पिता द्यावा प्रतिभऊ, द्यावा पृथ्व्यऊ, देवलोक हो गया, पिता हो गया, और माता है पृथ्वीलोक होगी, इस नाम से जान लेना चाहिए। अंड कपाल, ये अंडे कपाले, एक अंडे के 2 कपाल होते हैं ना, एक अंडा जब फोड़ते हैं 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो ऊपर का द्विलोक हो गया, नीचे का पृथ्वीलोक हो गया, बीच का आकाश हो गया, अंतरिक्ष हो गया। अब कहते हैं इस प्रकार से विश्वम विश्वम साध साधनात्मक संगठते गंतव्य रूप से गंतव्य रूप से गंतव्य रूप से गंतव्य रूप से स्थित। हाँ, यहाँ पर टीका में दिया था कि विश्व साध साधन स्वरूपात्मक है, गमन करता है, एक गंतव्य रूप से, एक गंतव्य रूप से, एक गमन करने वाला, एक गंतव्य होने के योग्य है, इस रूप से ये जगत है, संपूर्ण जगत। इयम ही माता असौ पिता ही व्याख्यातम ब्राह्मणन, भाई अरे माता कौन है, पिता कौन है, किसको माता कहेंगे, किस मार्ग को माता कहेंगे, किस मार्ग को पिता कहेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से इसको माता कहते हैं। इयम शब्द स्त्रीलिंग वाचक होता है, तो पृथ्वी माता, इयम वही माता, तो पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, इयम शब्द भी पृथ्वी वाचक है, माता भी पृथ्वी आ जाती है, स्त्रीलिंग आ जाता है। तो यम कहने जो पृथ्वी है वह माता है। असौ पिता आदर्श स्वरूप है असौ, तो वह परोक्ष हो गया, तो परोक्ष कौन है, द्विलोक है, वो हमको दिखता ही नहीं है, तो असौ पिता ही थी।
वो एक असौ द्विलोक को पिता नाम से कहा जाते हैं। इसी व्याख्यातम किसके द्वारा व्याख्यान किया गया? तो ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण वाक्य के द्वारा कहा गया है कि द्विलोक को पिता कहते हैं, प्रद्विलोक को माता कहते हैं। तो व्यक्ति यहाँ से कर्म करके द्विलोक पिता के पास में चला जाता है। मतलब कर्म उपासक है, उपासना करने वाले उस प्रकार कर्म कांड करके उपासना करके उन लोक में चले जाते हैं। यहाँ पर कर्म कांड हो गया, पृथ्वी लोक में कर्म कांड करते हैं, उपासना करते हैं। यहाँ से मर करके फिर उस लोक में जाता है गमन करने के लिए, खाने के लिए, भक्तन में तो उसको भोग करने के लिए। अरे अब कहते हैं अंड कपाल है, कहते हैं अंड कपालयोर मध्य संसार विषय एते श्रुति न आत्यंतिक अमृतत्व गमनाए। कहते अंड कपाल के भीतर बना हुआ है, कर्म और कर्मी और उपासक दोनों अंड कपाल के भीतर बने हैं। तो अंड कपालों के मध्य में, अंड और कपाल के मध्य में दो है ना, अंडे के दो कपाल हो गए, अंडे अंडे कपाल के मध्य में, ब्रह्मांड के मध्य में संसार विषय ये विशेष स्थिति। ये संसार, ये दोनों मान कहते हैं संसार रूप फल को देने वाले होते हैं। क्या उपासना और भक्ति में? भक्ति तो श्रद्धा है ना, भक्ति तो श्रद्धा ही है, क्योंकि विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी तो आप उपासना नहीं कर सकते। और सभी के साथ जोड़ना पड़ती भक्ति को। भक्ति को क्या करना, भक्ति के माँ प्रेम भी है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, पर्यायवाची हो जाते ना। यदि आपको प्रेम नहीं है किसी साधन के ऊपर, किसी वस्तु फल की इच्छा ही नहीं है, आपको प्रेम है नहीं है, तो फिर उसके विषय में आप कर्म कैसे करेंगे? तो आपको पहले श्रद्धा बनाना पड़ेगी, उसके ऊपर भक्ति करना पड़ेगी उसकी, उसको कहाँ इससे मेरा काम अच्छा, इससे मेरा फल अच्छा प्राप्त होगा। तो वही है, तो मतलब भक्ति सभी के साथ जोड़ी जाती है। भक्ति प्रेम श्रद्धा विश्वास है, प्रेम हो गया, श्रद्धा हो गया, विश्वास हो गया, भक्ति हो गई, ये सभी के साथ जोड़ना पड़ती है। तो इसलिए हमारे स्वर्ग में भक्ति है तो हम स्वर्ग संबंधी कर्म करेंगे। उपासना, उपासना ने भक्ति सभी का जोड़ दी। उपासना में भी जो साधन है ना, उपासना तो साधनों में आपको विश्वास रखना पड़ेगी, भक्ति करना पड़ेगी, साधनों के माध्यम से साधु फल की प्राप्ति हो जाएगी। उपासना साधन है और भक्ति भी उसी प्रकार से उसी सहयोगी, सहयोग कारण है, सहयोगी है, साथ देने वाली है, विश्वास करने वाली है। भक्ति भी साधना ही है, भक्ति भी कैसी है, साधना ही है। उपासना तो साधना है ही है, भक्ति भी साधना ही है। तो भक्ति का अर्थ होता है विश्वास है। तो विश्वास पूर्वक व्यक्ति कर्म करता है तो आप हमको मालूम है कि भगवान मेरा कल्याण करेंगे ही, भगवान मेरा कल्याण करेंगे। तो जो मैं भजन कर रहा हूँ ना, वो भक्ति कर्म हो गया, भजन करना कर्म हो गया। तो भक्ति से युक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, हमको विश्वास है भगवान इस कर्म के माध्यम से मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। व्यक्ति यही तो विश्वास करके करता है क्या नहीं? तो उस प्रकार से वो भक्ति तो हो गई कि भक्ति, भक्ति और कर्म उपासना सारे हो गए। भक्ति उसमें जोड़नी पड़ती है, विश्वास करना ही पड़ती है हमको कि अमुक कर्म से निश्चित रूप से हमको फल प्राप्त हो। हमने जो कीर्तन की है भगवान के नाम की, उस कीर्तन के बल के प्रभाव से भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। ये विश्वास है हमारा, विश्वास होगा भगवान के प्रति। कीर्तन हमने करी थी तो विश्वास नाम की भक्ति, विश्वास की भक्ति है। कर्म तो कर दिया तो कर्म के ऊपर विश्वास, तो भक्ति सभी के साथ जोड़ना पड़ती है, ठीक है ना, उपासना के साथ जोड़ना पड़ती है। तो इस प्रकार से विश्वासी नाम, विश्वासी भक्ति होती है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया, श्रद्धा विश्वास रूपणो, श्रद्धा और विश्वास, पार से और पार्वती श्रद्धा और विश्वास है कि नहीं? विश्वास से कर दिया, श्रद्धा अरे पार्वती कर दिया। तो श्रद्धा से युक्त होकर के व्यक्ति परमात्मा को फल को प्राप्त कर लेता है। मतलब श्रद्धा विश्वास भक्ति पर्यायवाची है, मतलब उपासना में भी भक्ति करनी पड़ती है, सारी सभी साथ जोड़ना पड़ती है। सही पर्यायवाची है, पर्यायवाची है वो। उपासना कर्म में भी भक्ति करना पड़ती, उपासना में भी भक्ति करना पड़ती है, कर्म में भी भक्ति करना पड़ती है। विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। तो भक्ति और कीर्तन, कीर्तन भी करेंगे ना हम, चाहे भक्ति कर रहा है व्यक्ति, ये भजन कर रहा है तो भजन तो कर्म हो गया।
तो भक्ति उसमें विश्वास दिला दिया, जोड़ दिया, प्रेम बढ़ा दिया, उसमें आसक्ति कर दिया, हाँ इससे कल्याण होगा। तो कहते हैं तो अंड कपाल ये जो मार्ग है, प्रयाण मार्ग उत्तरायण मार्ग, ये दोनों मार्ग कैसे संसार को विषय करने वाले हैं। न आत्यंतिक अमृत गमना है, इन दोनों मार्गों से गया हुआ व्यक्ति अमृत फल की प्राप्ति के लिए समर्थ नहीं है, गमन करने के लिए नहीं जाता। इतरा कहते हैं, इस प्रकार से तर्क को कहते हैं न हम अतो अस्मत् अस्मात् प्रश्न समुदायाद एकंचन एकमपि प्रश्नम न वेदा न वेद इति हो वाचा श्वेत केतु। इतर कहते हैं कि मैं इस प्रकार से अतो अस्मात् प्रश्न समुदाय प्रश्न समुदाय से जो आपने 5 प्रश्न किए उसमें से एकंचना अभी एक भी प्रश्न को न वेदा न हम वेदा इति, इस प्रकार से मैं वेद भी नहीं जानता, इस प्रकार श्वेत केतु ने कह दिया। आता अपनी पराजय स्वीकार उसने कर ली, जो उसको पहले अहंकार था वो सारे टूट गया कि मैं मुझ जैसा कोई विद्वान दूसरा है ही नहीं है। तो पहले उसने क्योंकि सभी अन्य बहुत से ब्राह्मण भरा दिया था, सारे जो ब्राह्मण आ रहे थे वो दुखी भी हो गए होंगे, लेकिन अब यहाँ पर श्वेत केतु हार गया तो पहले तो उसको अभिमान था, गर्व बढ़ गया तो श्वेत केतु को मेरे जैसा कोई विद्वान है नहीं है। अब राजा ने उसको पराजित कर दिया, उसका सारा अभिमान कैसे चूर हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं, अब पुनः वर्णन करते हैं, अरे अत अत अथैनम बतत्योपे मंत्रियान चक्रे अनादृत्ते बसतिम कुमाराः प्रब्रूतावा स आजगामा पितरम तम होवाच इति। भावाखिले नो भवान पुरा अनुशिष्टान अवोच इति। कथं सुमेधा इति। पंच महाप्रश्नान् राजन् बन्धुराप्राक्षीत्। ततो न एकंचन वेदेति। कथमेत इति मा इति। हा प्रतीकानि उदाजहारा। तो यहाँ पर कहते हैं जब राजा प्रभान देवली ने देखा कि इसका अभिमान सारा समाप्त हो गया, सारा अभिमान समाप्त हो गया, तो विद्या के अभिमान जो गर्व था उसको आपने कर दिया राजा ने। तो उसको जो अहंकार था कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, तो सभी को अपमान करता रहता होगा पहले, तो उसको जो अभिमान बढ़ गया था, अहंकार बढ़ गया था, उस अहंकार को राजा ने नष्ट कर दिया। तो अत शब्द जब अहंकार उसका देख लिया, उसका मुख नीचे झुक गया। अहंकार कब नष्ट हो जाता है, जब समझ जाना चाहिए कि उसका मुख नीचे झुक गया, तो समझ जाना चाहिए इसका मुख, इसका अहंकार समाप्त हो गया। तो कहते हैं आते इसके अंतर अहंकार नष्ट हो जाने के अंतर, उसको गर्व को समाप्त हो जाने के अंतर राजा ने एनम इस श्वेत केतु को बतत्ते उपे मंत्र्यान चक्रे, उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ पर निवास करिए, यानी जो प्रतीक्षालय विश्राम गृह होते हैं, अतिथि गृह होते हैं, वहाँ पर निवास करिए। इस प्रकार से और अपने भक्तों से कहा कि इनको स्वागत सत्कार कर दीजिए, अर्घ्यपात दान आदि दे दीजिए। उपयान चक्र ओपे मंत्रयान चक्र आता उनको अभिवादन किया, प्रणाम आदि किया राजा ने।
तो कहते हैं बसती, बसती यहाँ पर निवास करिए। तो जहाँ पर जिस प्रयोजन को उद्देश्य लेकर के ब्राह्मण आदि निवास करते हैं, उसी प्रकार से आप भी यहाँ पर निवास करिए। अर्घ्यपाद आदि को उन सेवकों से बुलवा दिया कि इन ब्राह्मण को अर्घ्यपाद दे दीजिए। कि अनादृत्य है बसती कुमार प्रादुर्द्रावा। कहते हैं अब कुमार तो हार पराजित हो गया था, तो पराजित हो जाने के कारण पहले उसको शुरू में आदर नहीं दिया गया था अहंकार के कारण। अब आदर न मिलने के कारण कहते यहाँ पर अब निवास करूंगा तो ठीक नहीं है। अपने आप को अपमानित जान करके, क्या जान करके, अपमानित जान करके, अपमानित जान करके उसने उससे जो पाद आदि थे, आर्घ्य पाद आदि थे, उसको नहीं ग्रहण किया। बसती उसको भी ग्रहण, निवास को भी ग्रहण नहीं किया। वो क्या कर क्रोधित होकर के, लज्जित होकर के, क्रोधित होकर के, लज्जित होकर के प्रादुर्भावा अपने पिता के पास में चला गया। इन राजा का अर्घ्यपाद आदि भी नहीं लिया और वहां पर अपने इस प्रकार से उनको निवास भी नहीं किया और वहां पर लौट करके अपने घर में आ गया, पिता के पास में आ गया। स आजगामा पितरम तम होवाचे इति, वह श्वेत केतु पिता के पास में आकर के पिता को कहा, बाबा किल नो भगवान पूरा अनुशिष्टान अवोचय थी। तो क्रोधित होकर के पिता से, ऐसा ही नहीं, कोमल वाणी से बोला, क्रोधित होकर के पिता से कहा, भगवान आपने पूरा पहले कि मेरे से इस प्रकार से कहा था, अनुशिष्टान अवोचय थी, कि मैंने तुमको अनुशासित कर दिया, अब मेरे पास कोई विद्या बची नहीं है। मैं सारी विद्या जो मैंने अर्जन करी थी, जितनी उलायना अपमा उलायना के साथ, तो मैंने जितनी भी अध्ययन किया था, सारी विद्या जो मेरे पास है सारी दे दी मैंने तुमको। अब मेरे पास कोई बची नहीं थी। जैसे किसी माता पिता ने धन कमाया था तो सारा धन किसको दे दिया, पुत्र को दे दिया। अब वो कहता है तुमने मेरे को बचा रखा होगा, वो धन दे दो। कभी कभी कहता होगा ना पुत्र, कहते मैंने तुमको सारा धन दे दिया, अब मेरे पास बचा ही नहीं था। इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर वो पिता कहता कि भाई मैंने तो तुमको सारी विद्या दे दी थी, तुमने ऐसा बोला था मेरे से, आपने मेरे से बोला था कि मैंने अनुशासित कर दिया, ऐसा आपने कहा था। तो उलाहना दिया, तो उलाहना दिया, तो उलाहना सुन करके नाराज भी दिख रहा, तेज तेज बोला था, तो तेज बोला था और नाराज हो रहा था। तो इसको देखकर कथम सुमिदा थी। तो जब पिता ने इस प्रकार देखा तो हे सुमिदा, तुम ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? क्या तुमको तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया क्या? है ना, क्योंकि व्यक्ति के चेहरे झलक जाता है, किसी से अपमानित होता है तो कुछ होता कष्ट होता है तो असर किसके ऊपर आ जाता है, चेहरे के, मतलब उसके शरीर के ऊपर आ जाता है, और शरीर के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए क्या आप तुम्हारा किसी ने अपराध कर दिया क्या? ये सुंदर सुंदर मेधा वाले, सुष्टु मेधा वाले बड़ा विद्वान था ना, तो एक बार सुनने में ही ज्ञान धारण कर लेता था। तो एक सुरतीधर था, सुरतीधर का यही लक्षण होते हैं, सुंदर मेधा मतलब सुरतीधर। एक श्रुतिधर स्वामी भी था और श्रुतिधर भी था, इसलिए उसने कैसे हे सुमेधा, सुंदर मेधा वाले, किस प्रकार से बात कर रहे हो, क्या किसी ने तुमको कष्ट पहुंचाया? देखिए आपने कैसे कहा था मेरे को, मैंने सब अनुसारित कर दिया। पंच महाप्रश्न राजन बंधु अप्राक्षित, ऐसे माँ मुझको अरे 5 प्रश्न पूछे थे, किसने? राजन बंधु। तो यहाँ पर राजन बंधु शब्द का प्रयोग कर दिया, यानी राजा होगा तो दंड है। यहाँ पर स्वयं तो गर्व हुआ था उसको, लेकिन अपने गर्व को राजा में भी आरोप कर दिया। कैसे? राजन बंधु ने, राजन बंधु ने, यानी जो अपने आप को अहंकार जानते हैं ऐसे राजा ने। बंधु शब्द से यहाँ पर निंदा अर्थ में, थोड़ा अपमानित अर्थ में, बंधु शब्द यहाँ पर निंदा अर्थ में है, और कहीं कहीं बंधु शब्द भाई बंधु में आता है। यहाँ पर बंधु शब्द यहाँ से राजन बंधु, यानी अपने आप को अहंकारी जानता है, और मेरे को अपमान कर दिया उसने। किसने कर दिया? राजन बंधु ने, राजा बंधु ने, यानी अब जो गर्वीला राजा था, अहंकारी था, उसने मेरे को 5 प्रश्न किए थे। अहंकारी अर्थ में यहाँ पर ले ली, मतलब थोड़ा निंदा अर्थ में। तो इस प्रकार से अरे राजन बंधु, तो इस प्रकार से उसने पूछा था। तो तो न एक अंचना भी रही थी, कहते हैं उस उन 5 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न को मैंने उत्तर नहीं दे पाया। ना एक अंचना भेद रही थी, मैं वो एक भी प्रश्न को नहीं जानता था।
कथमेते कथमेते इति में इति। तो उसने कहा कि कौन से प्रश्न थे जो राजा ने 5 प्रश्न किए थे, 5 प्रश्न किए थे, उनमें कौन कौन से थे। तो हा प्रति कहानी उदा खुद आजहारा। तो उसने प्रतीक रूप से वर्णन कर दिए सारे, जो राजा ने 5 प्रश्न किए थे सारे प्रश्नों का उत्तर, सारे प्रश्नों को वर्णन कर दिया कि ये प्रश्न थे, ठीक है ना। सारे प्रश्नों का कथन कर दिया। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब अगले 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 मंत्र के द्वारा फिर वो स्वयं पिता ही जाता है। अभी तो इसका अरे नहीं जाता, पिता ही उससे राजा के पास में है? अकेला गया था वो, नहीं कर अपमानित हो गया ना, तो अपमानित हो जाने के कारण मैं नहीं जाऊंगा ऐसे राजन बंधु के पास में, अहंकारी राजा के पास में नहीं जाऊंगा। तो उसने ऐसा अपमान कर दिया क्योंकि उसको हार गया ना, हार गया तो उसको जो सोचा था आप दोबारा कैसे चेहरा दिखाऊंगा, लज्जित हो गया ना। तो लज्जित वाला व्यक्ति चेहरा नहीं दिखा पाता है। उसने कहा अब तो मैं राजा के पास में कैसे विनम्रता पूर्वक कैसे जाऊंगा। पहले तो वो राजा मेरे को राजा के पास में जब गया था स्वागत सत्कार करता, मैं जीत जाता तब तो कोई समस्या नहीं थी, तब तो हाँ अपनी डींग मार कर चला जाता। लेकिन अब तो मैं हार गया, लज्जित होकर अब नहीं जा सकता, मैं नहीं गया। फिर बाद में पिता गया था, पिता से तो ले लिया उसने विद्या, फिर तो ब्राह्मणों के पास में चली गई। इस प्रकार से श्रुति ने कल्पना करके, तो इससे मतलब ये हो गया कि जो ब्राह्मणों के पास में जो विद्या है, ब्राह्मणों के पास है तो सभी विद्या लेते ही हैं, है ना। लेकिन अरे क्षत्रिय से भी विद्या ले सकते हैं आपातकाल में। यदि ब्राह्मणों के पास में वो जो विद्या नहीं है वो क्षत्रियों से ले सकते हैं, वैश्य से भी ले सकते हैं, वैश्य से ही विद्या ले सकते हैं। यदि क्षत्रियों के पास में ब्राह्मणों के पास नहीं है तो वो वैश्य के पास में है तो उससे भी ले सकते हैं। हाँ, अकेला जो ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा की जाती है उस प्रकार से ऊंचे वर्ण वाला नीचे वर्ण वाले की सेवा इस प्रकार से ना करे, इतना के लिए निश्चित किया है। बाकी विद्या के लिए निश्चित नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये ऋषि गए हैं विद्या लेने के लिए, यहाँ भी गए हैं और अरे वहाँ पर बृहदरण, यहाँ पर तो बृहदरण में गए हैं और वहाँ पर भी जाते हैं ना पिपला, अरे किन के पास में प्रभाण दूसरे अश्वपति के गए, तो अश्वपति जो कह गई वो राजा है, तो उनके पास में 6 ऋषि गए थे। तो मूर्धते व्यपितिष्यत है ना, मूर्धते व्यपितिष्यत, तुम्हारा मूड अगर जाता यदि तुम मेरे पास में नहीं आते। तो वहाँ पर भी राजा के पास में गए थे वो, तो राजा के पास में गए थे। इससे सिद्ध होता है कि क्षत्रियों के पास में ही पहले विद्या लेने के लिए जाते थे। यदि ब्राह्मणों के पास में है तो ब्राह्मणों के पास में जाते थे, यदि ब्राह्मणों के पास वो विद्या नहीं है तो राजा के पास में भी, क्षत्रिय के पास में भी ब्राह्मण लोग चले जाते थे, और क्षत्रिय उसी प्रकार से अरे वैश्यों के पास में चले जाते थे। हाँ, एक आगे थोड़ा नियम अकेला आता है कि इस प्रकार से जैसे ब्राह्मणों की सेवा करना पड़ती है, ब्राह्मणों के पास में जाने से तो वहाँ पर हाथ पैर आदि दबा देते हैं। यदि दबा मतलब चरणों की सेवा करवा लेते हैं कोई कोई ब्राह्मण, कोई कोई नहीं करवाते, कोई कोई करवा लेते हैं। तो ऐसा वहाँ पर निषेध किया गया अकेले उच्च वर्ण के लिए निम्न वर्ण की इस प्रकार सेवा न करे। आजोड़ का गुरु शिष्य भाव तो रखे, लेकिन इस प्रकार से हाथ पैर आदि की सेवा न करे, वहाँ पर ऐसा निश्चित कर दिया इस प्रकार। तो आज का पाठ पूरा हुआ, कल चलाते हैं परसों, कल द्वितीय, कल